राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करोली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरी मैया रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति मानव दुर्गा सबके कष्ट हरो मेरी माँ। सभी मेरे भाई मेरी माताएं बहनें जो भी ये महिमाएं देखती हैं उनके ऊपर प्रभु की अपार कृपा बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी। हे मेरे प्रभु, सबके ऊपर कृपा करो, सबके ऊपर कृपा करो। जय बाबा नीम करोली महाराज की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण धाम है हमारा और जिसका हमको पता नहीं है, जो इस कलयुग में गुमनामी की एक पहचान बन चुका है, जिसे कोई जानता नहीं है। और हमारा वो सबसे पवित्र और सबसे प्राचीन नैमिषारण्य धाम एक प्राचीन एवं पवित्र हिंदू तीर्थ है जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। यह स्थान पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, देवी सती और भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। यहाँ 88,000 ऋषियों की तप स्थली है और इसे सभी तीर्थों में सबसे पहला और पवित्र स्थान माना जाता है। नैमिषारण्य धाम इसे कहते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि आज भी कलयुग का प्रवेश नहीं हो पाया है। हमारे देवों की कर्म स्थली है ये नैमिषारण्य धाम। अतः पूरा सुने नैमिषारण्य धाम की कथा। पौराणिक मान्यता है, नैमिषारण्य की कथा में यह स्थान भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के गिरने से जुड़ा है, जो इस स्थान को और भी अधिक पवित्र बना देता है। ऋषियों की तपस्थली। यहाँ पर 88,000 ऋषियों ने तपस्या की थी और वेद व्यास ने उन्हें वेदों, पुराणों और शास्त्रों की शिक्षा दी थी। सत्यनारायण कथा। कुछ स्रोतों के अनुसार सत्यनारायण कथा सबसे पहले यहीं सुनाई गई थी। रामचरितमानस। तुलसीदास जी ने रामचरित्र की रचना यहीं पर की थी। नैमिषारण्य धाम एक अद्भुत धाम जो हमारे उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। यह शक्तिपीठ है। नैमिषारण्य को 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है, जहाँ देवी सती का हृदय गिरा था। नैमिषारण्य का महत्व। यह स्थान अपने धार्मिक महत्व के कारण प्रसिद्ध है और यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहाँ लोग पापों से मुक्ति पाने के लिए आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह स्थान अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण के लिए भी जाना जाता है। नैमिषारण्य में हनुमान जी का मंदिर भी है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। यह स्थान भगवान राम द्वारा रावण पर जीत के बाद अश्वमेध यज्ञ करने से भी जुड़ा है। यहाँ 84 कोस की परिक्रमा की जाती है, जो एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है। नैमिषारण्य में कई मंदिर और अन्य कई धार्मिक स्थल भी हैं, जैसे कि चक्र तीर्थ, व्यास गद्दी और ललिता देवी मंदिर। नैमिषारण्य लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर लखनऊ क्षेत्र के अंतर्गत सीतापुर जिले में गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ है। मार्कंडेय पुराण में अनेक बार इसका उल्लेख 88,000 ऋषियों की तपस्थली के बारे में किया गया है। वायु पुराणांतर्गत माघ महात्म्य में तथा बुद्ध पुराण में पूर्व भाग के अनुसार किसी गुप्त स्थल में आज भी ऋषियों का स्वाध्याय अनुष्ठान चलता रहता है। लोमहर्षण के पुत्र सोति उग्रश्रवा ने यहीं पर ऋषियों को पौराणिक कथाएं सुनाई थी। वराह पुराण के अनुसार यहाँ भगवान द्वारा निमिष मात्र दानवों का संहार होने से यह नैमिषारण्य कहलाया। वायु कूर्म और पुराणों के अनुसार भगवान के मनों में
चक्र की नेमी हाल यहीं पर विशीर्ण हुई थी, यहीं पर गिरी थी, अतः यह नैमिषारण्य कहलाया। माना जाता है कि चक्र तीर्थ ब्रह्मा के हृदय से निकले चक्र से बना है। यहाँ पर स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। वहाँ पर चक्र तीर्थ है, जहाँ पर जिसे मान्यता है कि वहाँ पर विष्णु भगवान जी का चक्र गिरा था। चक्र से वो कुंड बना है, जिसमें अंदर से पाताल लोक से जल आता है। व्यास गद्दी। वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना की और वेदों को 4 भागों में विभाजित किया। अपने ज्ञान को जैमिनी, आगरी, पैल, सुख, देव, वैशंपायन और शुद्ध में प्रसारित किया। श्री ललिता देवी मंदिर। शिव की पत्नी सती ने आत्मदाह कर लिया था, जिसके बाद शिव उनके शरीर को लेकर चले। रास्ते में उनका शरीर 108 भागों में विभाजित हो गया था, जिसमें से हृदय नैमिषारण्य में गिरा, जिसे ललिता देवी के नाम से जाना जाता है, जो भारत के शक्ति पीठों में से एक है। बालाजी मंदिर। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह मंदिर भगवान वेंकटेश को समर्पित है और यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, खास तौर पर आंध्र प्रदेश से। मंदिर में रात रुकने के इच्छुक तीर्थ यात्रियों के लिए अपने परिसर में आवास की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। दधीची कुंड। देवताओं के राजा इंद्र ने ऋषि दधीची से राक्षस वृत्तासुर को मारने के लिए अपनी हड्डियां देने की प्रार्थना की थी। उन्होंने एक शर्त पर सहमति जताई थी कि वे सभी पवित्र नदियों और स्थानों पर जाने के बाद ऐसा करेंगे। देवताओं ने जल्दबाजी में दधीची की इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें सभी स्थानों को इस स्थान पर एकत्र कर दिया और जिसके बाद उन्होंने अपनी हड्डियां दे दी, जिनसे एक हथियार बनागा, वज्र बनागा, जिसने अंततः वृत्तासुर को मार डाला। इस कुंड में स्नान करना भारत के सभी पवित्र स्थानों में स्नान करने के बराबर है। सुत गद्दी। वेद व्यास जी के शिष्य सुत ऋषि ने इस स्थान पर 88,000 ऋषियों को प्रवचन दिया था। हनुमान गद्दी और पांडव किला। यह वह स्थान है जहाँ हनुमान ने अहिरावण का वध करने के बाद राम और लक्ष्मण को मुक्त करा था और दक्षिण की ओर प्रस्थान किया था। पांडवों ने इस स्थान पर तपस्या की थी, जिसे पांडव किला के नाम से जाना जाता है। दशमाश्वमेध घाट। भगवान राम ने 10वां अश्वमेध यज्ञ इसी स्थान पर किया था, जहाँ भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्तियों वाला एक प्राचीन मंदिर है। स्वयंभू मनु और शत्रुपा। यह वह स्थान है जहाँ स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने भगवान नारायण को अपने पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान प्राप्त किया था। 23,000 वर्षों तक यहाँ तपस्या की थी। यात्रा के लिए सर्वोत्तम समय। उत्तर प्रदेश में स्थित होने के कारण नैमिषारण्य में उत्तर भारत के मौसम की स्थिति आम है। सर्दियों के महीने में सितंबर से जनवरी या फरवरी के मध्य तक रहने, जहाँ तापमान 3 से 12 डिग्री या 15 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में रहता है। इसके बाद गर्मियों के महीने में मार्च से जून तक रहते हैं, जहाँ दिन बेहद गर्म और आर्द्र होते हैं, जहाँ तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। गर्मियों के महीने में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु परिस्थितियों का अनुभव किया जाता है। जुलाई से सितंबर के मध्य 1 महीने के बाद तापमान काफ़ी कम हो जाता है और पूरे क्षेत्र में 35 इंच बारिश होती है। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, नैमिषारण्य धाम, जहाँ आज भी मान्यता है कि कलयुग प्रवेश नहीं कर पाया है, नैमिषारण्य की यात्रा करने हर हिंदू को, हर सनातनी को नैमिषारण्य की यात्रा जरूर करनी चाहिए।
सभी धामों का एक इकट्ठा धाम है, जहाँ सभी देवों की कुछ ना कुछ पौराणिक कहानियाँ हैं। अतः आगे भी शेयर करें नैमिषारण्य धाम की कथा। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज। माँ राम।